नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल स्टडी रब IITN में। इसमें हम लोग आज देखेंगे चैप्टर 2 टीचिंग स्टूडेंट रिलेशनशिप चैप्टर 2 का MCQ पार्ट 1। इसमें मैंने ये पार्ट 1 है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट हम लोग लाएंगे। ऑलरेडी मैंने इसके थ्योरीज पार्ट कंप्लीट कर दिए हैं, ठीक है। अगर आपने हमारे थ्योरी पार्ट को नहीं देखा है तो आप देख लेंगे। जो टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप है, जिसमें मैंने मोटिवेशन क्या होता है उसके बारे में बताया है, डायमेंशन ऑफ टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप बताया है, और इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन बताया है, टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, डिसिप्लिन बताया मैंने, लीडरशिप बताया है। तो ये सारी चीज़ हम लोग पहले ही ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने हमारे इस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले देख लीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो आइए हम लोग मूव करते हैं। और उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट है हमारा, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है। काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियोस है जो कि हर एग्ज़ाम में काम आएगा, चाहे वो BPSC का एग्ज़ाम हो या अदर PCS हो या फिर SSC, CGL, CHSL, MTS या रेलवे के डिफरेंट एग्ज़ाम हो, ग्रुप डी हो या फिर NTPC, ये सभी एग्ज़ाम में ये यूज़फुल है। ये पूरा बेसिक्स है, तो आप लोग इसको ज़रूर से ज़रूर पढ़ें। इसलिए मैंने आपको इस BEd स्टूडेंट को बोला है कि जाकर इन वीडियोस को ज़रूर देखें, ठीक है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना समय को गवाए हुए। पहला क्वेश्चन है कि विच अमंग द फॉलोइंग रूल्स आर नॉट सर्व बाय द टीचर्स ड्यूरिंग द टीचिंग प्रोसेस। कुछ क्वेश्चंस को मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में ले लिए हैं ताकि समझने में हमें कठिनाई ना हो। निम्नलिखित में से कौन सी भूमिका शिक्षण प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों द्वारा नहीं की जा सकती है। देखिए, ये जो नहीं की जा सकती है, ये जो नॉट वाला जो क्वेश्चन होता है ना, ये एग्जाम में ज्यादा पूछता है, ठीक है। ये नॉट वाला जो होता है, नॉट जो नॉट ऑप्शन होता है, ये जो होता है ये ज्यादा एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो इसको हम लोग ध्यान रखेंगे, इस पे ज्यादा हमें ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है टीचर एज ए मॉडल। क्या टीचर आदर्श की तरह काम करते हैं? तो करते हैं, आदर्श की तरह वो काम करते ही हैं। नेक्स्ट है टीचर एज ए फैसिलिटेटर। क्या टीचर्स सुविधा की तरह काम करते हैं? ठीक है। नेक्स्ट है, तो सुविधा की तरह भी काम करते हैं। टीचर एज ए नेगोशिएटर, मध्यस्थ जो होता है, नेगोशिएट करते हैं उनके, हम वो हमें डिस्कशन, एक टाइप का डिस्कशन बोल सकते हैं। मध्यस्थ नेगोशिएटर्स की तरह काम करते हैं। एक्सपर्ट की तरह काम करते हैं क्या? विशेषज्ञ की तरह काम करते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है, इसको हम लोग टिक मार्क करेंगे कि ये जो टीचर्स होते हैं वो विशेषज्ञ, एक्सपर्ट की तरह यहाँ पे काम नहीं करते, ठीक है। एक्सपर्ट की तरह काम नहीं करते, ठीक है। आगे हम चलते हैं विशेषज्ञ। नेक्स्ट में हम लोग आ जाते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट प्रॉब्लम्स आर फेस्ड बाय द स्टूडेंट ड्यूरिंग देयर लर्निंग डेज। स्टूडेंट जब अपने लर्निंग डेज में होते हैं तो उन्हें किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो डिफिकल्टी इन पेइंग फी, क्या पे फी को पे करने में बिल्कुल प्रॉब्लम तो होती ही है। डिफिकल्टी विथ स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, हाँ, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है उससे भी डिफिकल्टी होती है। डिफिकल्टी इन एडजस्टिंग विद द इन्वायरमेंट, जो नया नया इन्वायरमेंट होता है, जैसे स्कूल में हम गए तो वो हमारे लिए क्या होता है, एक इन्वायरमेंट होता है, तो वहां पे भी हमें एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, ठीक है। तो वो भी होती है। तो इसमें सभी रीजंस जो हैं, सभी जितने भी दिए हुए हैं वो सही है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, 1 का ऑप्शन भी हमारा डी हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपने समझा होगा, ये मैंने बताया कि शिक्षण प्रक्रिया के दौरान पूछ रहा है ना, शिक्षण प्रक्रिया के दौरान, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन डी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 में हम लोग चलते हैं कि विच टर्म्स इज यूज्ड टू एक्सप्लेन द फेनोमेना दैट फोकसेस ऑन व्हाट मूव्स द बिहेवियर। उस घटना की व्याख्या करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है जो व्यवहार को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता है। हमारे व्यवहार को आगे बढ़ाने पर क्या चीज है कि जो ध्यान केंद्रित करता है। तो पहला है मोटिवेशन, हाँ मोटिवेशन तो होता ही है। लर्निंग, लर्निंग कुछ हद तक यहाँ पे तो सही ऑप्शन नहीं लग रहा है, क्योंकि हमारे जो बिहेवियर है उसको उसको कैसे हम लोगों को आगे बढ़ाने में क्या चीज काम आता है। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन जो है एक अलग चीज हो गया। डिसिप्लिन एक सब्जेक्ट से रिलेटेड हो गया। टीचिंग, तो टीचिंग शिक्षण।
तो यहाँ पे मोटिवेशन होगा। मोटिवेशन एक ऐसा वर्ड है जो हमें ये हमारे बिहेवियर को आगे बढ़ाने में काम आता है। जो मैंने लेक्चर लिया है उसमें मैंने आपको बताया है कि दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फ्रीक्वेंटली वर्ड यूज्ड इन साइकोलॉजी। ये काफी यूज होता है, ठीक है। तो इसीलिए आप मेरा अगर वीडियो लेक्चर देखेंगे तो उसमें मैंने क्लियर कट अच्छे से बताया है, ठीक है। तो इसके लिए ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? व्यक्ति के भरण पोषण के लिए जैविक आवश्यकताएं आवश्यक है। निम्नलिखित में से कौन एक जैविक आवश्यकता नहीं है? बायोलॉजिकल नीड्स कौन सी इसमें नहीं है? ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है हंगर। हंगर भूख जो होती है वो है क्या? बायोलॉजिकल नीड्स नहीं है क्या? बायोलॉजिकल नीड्स नहीं है, यहाँ पे ध्यान देंगे हम लोग, नहीं है। कौन एक जैविक आवश्यकता नहीं है? तो हंगर तो हमारी जैविक आवश्यकता है। दूसरा है सेक्स, तो ये है क्या? नेक्स्ट है ग्रिड, लालच, ठीक है, ये हो सकता है हमारी जैविक आवश्यकता नहीं है। थर्स्ट, प्यास। तो हमारा जो ऑप्शन है यहाँ पे सी ऑप्शन सही रहेगा फॉर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि सकारात्मक शिक्षक छात्र संबंध की विशेषता निम्नलिखित में से किस विशेषता से है? जो टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो रिलेशन होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है, वो किस विशेषता से है? ठीक है, किसको बताता है? पहला है क्लोजनेस, नजदीकी, क्या ये ऑप्शन सही है? दूसरा है वार्मथ, गर्मजोशी, ठीक है। तीसरा है पॉजिटिविटी और चौथा है पनिशमेंट। तो फोर्थ ऑप्शन जो होगा हमारा करेक्ट होगा, पनिशमेंट, ठीक है। ये एक टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप बताता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 जो है असर्शन एंड रीजन है। ये इस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे असर्शन यहाँ पे क्या है? टीचर्स जॉब इज रेस्ट्रिक्टेड। रेस्ट्रिक्टेड का मतलब यहाँ पे क्या है? प्रतिबंधित। मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है ताकि आप इसका नोट डाउन कर सके, पेन डाउन कर सके। तो इम्पार्टिंग, इम्पार्टिंग मतलब प्रदान करने या प्रदान करना नॉलेज। तो टीचर्स जॉब इज रेस्ट्रिक्टेड टू इम्पार्टिंग नॉलेज। टीचर का जो जॉब होता है वो क्या सिर्फ जो उनके पास नॉलेज है वो उस पर प्रतिबंधित, मतलब उसकी सीमा तय होती है क्या? दूसरा रीजन क्या है? टीचर हैज नो रोल टू प्ले एज ए फैसिलिटेटर। टीचर के पास फैसिलिटेटर की तरह प्ले करने का कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? असर्शन इज राइट, रॉन्ग, इस तरह से ऑप्शन दिया हुआ है। अब हमें इसमें सेलेक्ट करना है। तो देखिए, बोथ जो असर्शन है और रीजन दोनों गलत है, क्योंकि टीचर के पास कभी भी टीचर ये नहीं सोचता है कि हम इन सब चीजों को बताएं और इस पे लिमिटेशन लगा दे। तो असर्शन तो हमारा यहीं पे गलत हो गया। टीचर्स जॉब इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड, उसका जो जॉब होता है वो रेस्ट्रिक्ट, प्रतिबंधित नहीं होता है नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से। और दूसरा है टीचर हैज नो रोल टू प्ले एज फैसिलिटेटर, ठीक है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 7 में चलते हैं। शॉर्ट वीडियोस बनाने का मैंने कोशिश किया, इसलिए मैंने इसमें ज्यादा क्वेश्चंस नहीं लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, स्कूल प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय स्टूडेंट मे लीड टू विच अमंग द फॉलोइंग। स्कूल में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं स्टूडेंट के साथ, उससे क्या होता है? तो पुअर एकेडमिक प्रॉब्लम्स होता है, हाँ हो सकता है उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस पे प्रॉब्लम हो, परफॉर्मेंस पे असर हो सकता है। लैक ऑफ मोटिवेशन बिल्कुल हो सकता है, लैक ऑफ मोटिवेशन भी होगा। पुअर रिलेशनशिप विद द पीयर्स और द टीचर्स, टीचर्स के साथ रिलेशन उनका अच्छा नहीं होगा। ऑल ऑफ द एबव, तो यहाँ पे जो ऑप्शन बेस्ट सुटेबल है वो ऑल ऑफ द एबव बढ़िया सूट कर रहा है। क्योंकि अगर स्कूल में अगर स्टूडेंट अगर प्रॉब्लम्स होती है तो उन सभी चीजों पे उनका असर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, सीकिंग अदर ह्यूमन बींग्स एंड वांटिंग टू बी क्लोज टू देम बोथ फिजिकली एंड साइकोलॉजिकली इज कॉल्ड। अन्य मनुष्यों की तलाश करना और शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से उनके करीब रहने की इच्छा को क्या कहा जाता है? तो पहला है एफिलिएशन, यानी कि संपर्क। तो संपर्क बोला जा सकता है, ठीक है, क्योंकि इसमें मनुष्यों की तलाश करना है और शारीरिक और मानसिक रूपों से मतलब नजदीक आने की बात की गई है, तो संपर्क रहेगा तभी तो, ठीक है ना। तो और दूसरा है एसिमिलेशन, बॉन्डिंग। मैंने सभी का मीनिंग लिख दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एफिलिएशन हमारा सही ऑप्शन होगा, क्योंकि संपर्क से ही जो ह्यूमन बींग्स की जो तलाश है वो खत्म हो पाती है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है पर्सन्स। हालांकि ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसमें काफी मीन्स जो ऑप्शंस हैं उसमें हमें कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है ना। ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ठीक है। ये एक तरह से कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो मे बी कंफ्यूजन क्रिएट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि पर्सन्स हाई इन अचीवमेंट मोटिवेशन प्रेशर विच टाइप ऑफ टास्क। जो पर्सन जिनका मोटिवेशन हाई होता है वे किस तरह के काम करते हैं, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन क्या है हमारा, ये क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व कीजिए कि जो पर्सन का अचीव मोटिवेशन हाई होता है उनको आगे तक जाना होता है वे किस तरह के काम करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग मुझे आंसर कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर मैसेज कीजिए क्वेश्चन नंबर 9 और ऑप्शन जो होगा उसको। क्यूरियोसिटी इज हाई ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ लाइफ। जो जिज्ञासा होती है वो किस किस लाइफ के किस स्टेज में अधिक होती है, ठीक है ना। तो ये है एक बाल्यावस्था, एडल्टहुड और एडोलेसेंस और चाइल्डहुड। तो इन्फेंसी जो होती है, इन्फेंसी ए जो ऑप्शन है हमारा बाल्यावस्था, ये हमारा सबसे ज्यादा होता है, ए ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे चाइल्डहुड का जो है, चाइल्डहुड का जो एज होता है वो थोड़ा अलग होता है, ठीक है ना। बाल्यावस्था हमारा 0 से 2 इयर्स का होता है, ठीक है। और चाइल्डहुड का थोड़ा एज हमारा अलग होता है। यहाँ पे ये चाइल्डहुड ऑप्शन में बाल्यावस्था, ठीक है ना, बचपन से इसको हम लोग करेंगे। तो इन्फेंसी जो होता है उसमें अधिक इच्छुक होते हैं, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है कि साइकोलॉजिकल मोटिव्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। जो मनोसामाजिक उद्देश्य निम्नलिखित में से किस कारक से प्रभावित होते हैं। पहला ऑप्शन है इन्वायरमेंटल, दूसरा बायोलॉजिकल, तीसरा मेंटल और चौथा नन ऑफ दीज। तो इन्वायरमेंटल जो होता है उससे काफी प्रभावित होते हैं, हमारा जो साइकोलॉजिकल है वो काफी प्रभावित होता है किससे, ये ऑप्शन ए है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में असर्शन रीजन है। इस तरह के क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। वेरी फ्यू पीपल रीचेस द हाईएस्ट लेवल ऑफ नीड्स हायरार्की गिवन बाय मैस्लो। मैस्लो के द्वारा जो थ्योरी दी गई है, ठीक है, उसमें बहुत कम लोग उसको पहुंच पाते हैं, ये असर्शन में कहा गया है। अब रीजन में क्या है, लोअर लेवल नीड्स इन द हायरार्की डोमिनेट्स एज लॉन्ग एज दे आर अनसैटिस्फाइड। तो इसमें इसमें जो ऑप्शन है हमारा, इसमें बोथ द असर्शन एंड रीजन जो है असर्शन एंड रीजन अलग अलग है चारों ऑप्शन में। इसको आप लोग इसको सॉल्व कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन तभी सॉल्व हो पाएगा जब आप मैस्लो जो हिराकी है उसको पढ़ेंगे तब। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, 2 क्वेश्चन मैंने छोड़ा है, उसको आप सॉल्व करके मुझे मैसेज करेंगे। विच इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ डिसिप्लिन टीचिंग टेक्निक। कौन सा वर्स्ट फॉर्म है डिसिप्लिन टीचिंग टेक्निक कौन सा है। पहला ऑप्शन है टाइम इन, दूसरा टाइम आउट, पनिशमेंट, कॉन्सिक्वेंसेस। तो हमारा ये ऑप्शन है पनिशमेंट जो होता है, ये काफी खराब टेक्निक माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट में हम आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है नेम द डिसिप्लिन टेक्निक इन विच ए चाइल्ड इज रिमूव्ड फ्रॉम द सिचुएशन इन केस ऑफ नॉट कॉपिंग वेल विद द सेम। उस अनुशासन तकनीक का नाम बताइए जिसमें एक बच्चे को अच्छी तरह से सामना नहीं करने की स्थिति से हटा दिया जाता है, ठीक है। एक स्टूडेंट है, अगर वो एक नेम द, देखिए डिसिप्लिन टेक्निक्स, इसमें हमें बताना है कि एक बच्चे हैं जिनको अगर वो एक काम को नहीं करते हैं तो उनको उस स्थिति से हटा दिया जाता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका टाइम आउट, टाइम इन, कंसिक्वेंसेस, पनिशमेंट। तो टाइम इन जो होता है, ये टाइम इन ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। देखिए टाइम आउट का मतलब क्या हो गया कि टाइम खत्म हो गया, ठीक है। किसी चीज की टाइम निर्धारित हुआ, किसी चीज का टाइम निर्धारण हुआ है और वो टाइम खत्म हो गया। टाइम इन का मतलब है समय के रहते हुए। कंसिक्वेंसेस का मैंने लिख दिया है परिणाम, और पनिशमेंट हम लोग जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में हम लोग आते हैं, नेम द लीडरशिप स्टाइल इन विच ए लीडर टेक्स केयर ऑफ द ओपिनियन एंड व्यूज ऑफ द ग्रुप while मेकिंग डिसीजन। उस नेतृत्व शैली का नाम बताइए जिसमें एक नेता निर्णय लेते समय समूह की राय और विचारों का ध्यान रखता है। कोई भी नेता जब समूह और जो समूह है उसके विचारों की राय लेता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक तंत्रीय, राजतंत्रीय, अहस्तक्षेप नीति, लोकतंत्रीय। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम लोग जनरली देखते हैं कि हमारा जो देश है वो डेमोक्रेटिक है, ठीक है। तो ये जो है ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा लोकतंत्रीय, ठीक है। पावर इज हैंडेड ओवर टू फॉलोअर्स
इज द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ विट लीडरशिप स्टाइल। पावर, अपना पावर जो है, जो फॉलोअर्स है उनके ऊपर हैंड ओवर कर देने को हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा एनार्की। ठीक है, ठीक है, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, एनार्की, एनार्की, अब मैंने बाई मिस्टेक कर दिया है यहाँ पे, एनार्की नहीं, ले सॉरी, लाइसेंस फेयर। ठीक है, लाइसेंस फेयर, आप वीडियोस देखेंगे उसमें मैंने इस चीज को बताया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स एट द टॉप ऑफ द मैस्लो हियरार्की ऑफ द नीड्स। ये जब आप मैस्लो पढ़ेंगे, मैस्लो जब आप पढ़ेंगे तभी हमें समझ में आएगा कि ये टॉप पर, तो मैस्लो की जो हियरार्की है वो टॉप पर क्या है। ठीक है, तो आप मुझे इसका आंसर देंगे एंड मुझे, मैं जानना चाहता हूँ। और हाउ मेनी स्टेजेस आर देयर इन द मैस्लो पिरामिड्स ऑफ नीड्स। काफी इजी क्वेश्चन है, इसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं इन सभी क्वेश्चन को छोड़कर आगे बढ़ रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स एट द बॉटम। ये भी आप मुझे बताएंगे, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए है। अगर आप हायरार्की है, मैस्लो हायरार्की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग नीड्स इन अकॉर्डेंस विद द मैस्लो हायरार्की। ये भी क्वेश्चन अगर आप पढ़ते हैं तो आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली। मैं इस वीडियो को छोटा बनाना चाहता हूं, इसलिए मैंने कुछ क्वेश्चंस भी छोड़ दिए हैं आपके लिए। आप मैस्लो हायरार्की जरूर पढ़ें, क्योंकि आप देख सकते हैं इससे 4-5 क्वेश्चन मैंने लिए हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और नेक्स्ट पार्ट जो एमसीक्यू का इस चैप्टर का है वो बहुत जल्द मैं ला रहा हूँ। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द एमसीक्यू इज कमिंग सून। आप लोग मेरे वीडियोस को देखते रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे इस वीडियो को देखा और अपने समय को दिया। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मैं नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द आऊँगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।